पिछला 2 वीडियो में देखे, पहला हम क्या देखे थे, सूत्र है ना, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी का सूत्र देखे थे। दूसरा में क्या था, सारा ऑब्जेक्टिव बताए थे। अब ये तीसरा वीडियो है विद्युत धारा का है, जिसमें क्या है कि आ सकता है ये सब क्वेश्चन, है ना, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो ये सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव भी रहेगा इसमें, और ज़्यादातर अंकिक प्रश्न रहेगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी वाला तो क्लास से ही कर लीजिएगा, तो ज़्यादा जो कठिन होता है उस किस में होता है, अंकिक प्रश्न में। तो अंकिक प्रश्न रहेगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक तार में कितना बोला, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। तो क्या दे दिया, इसमें हल लिख के करेंगे। ठीक है, तो इसमें दे दिया आई बराबर कितना दे दिया, 20 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब क्या होता है, 20 गुना 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। 30 सेकेंड तक टाइम दे दिया, 30 सेकेंड समय दे दिया, 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। प्रकलन कीजिए। पहला, तार से स्थानांतरित आवेश, आवेश पूछा है क्यू। तो हम क्या जानते हैं सूत्र में, है ना, दूसरा सूत्र था, वीडियो में देख लीजिएगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो पहला हो जाएगा क्यू बराबर आई इंटू टी। तो इसमें पुट कर देंगे, क्यू बराबर आई कितना दिया हुआ है, 20 इंटू 10⁻⁻6 गुना 30। ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 600 गुना 10⁻⁻6 कूलम होता है ना। तो इसको करेंगे, 2 शून्य हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 गुना 10⁻⁻4 कूलम। इतना आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा बोला कि तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला तो हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन। इसी में आता है इलेक्ट्रॉन की संख्या एन, ठीक है। सूत्र में पहला ही सूत्र है ये। तो एन पूछ रहा है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ई। क्यू अभी जस्ट निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 6 गुना 10⁻⁻4 अपॉन ई बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोनों कूलम होता है, इसीलिए इसका कोई एसआई मात्रक आता नहीं है। अब इसको भागा देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 30 दूना 60, 8 दूनी 16, 15 दूना 30, 4 दूनी 8। ये आ जाएगा 15/4 गुना 10⁻⁻4। माइनस ऊपर चलाता है तो प्लस हो जाता है 19। ये 15/4 कितना आ जाएगा, 3.75 इंटू 10⁻15 आ जाएगा। इतना संख्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो पहला दूसरा का आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 गुना 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या समझते हैं हमें, त्रिज्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर बराबर कितना दे दिया, 5 गुना 10⁻⁻11, है ना। मैथ में पढ़े होंगे, गणित में त्रिज्या आर को बोलते हैं, ठीक है। कि वृत्तीय कक्षा में 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग दे दिया। तो भी बराबर दे दिया, वेग किसे संकेत करते हैं, भी से। 2.2 गुना 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड के वेग के से नाभिक की परिक्रमा करता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का परिकलन कीजिए। विद्युत धारा पूछ रहा है, मतलब आई का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो आई का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और पढ़ेंगे गर्मा या नम्मा में, वेग बराबर होता है, भी बराबर होता है 2πr/t, या वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है, ठीक है। तो किसी वृत्तीय को
है ना। इसमें दूरी कितना लगता है 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया, समय टी हो गया, तो वेग बराबर 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, आई पूछ रहा है तो आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ई हो जाएगा अपॉन टी अभी जस्ट निकालें तो ई टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी, ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। तो ये भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ई भी अपॉन 2 पाई आर, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। तो ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना भी का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻11। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.6 गुना 2.2 अपॉन 5 दूनी 10 पाई गुना 10 पे पावर एक साथ ले लेते हैं -19, यहाँ +6 है, इधर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा +11। ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा, जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड करके देख लीजिएगा 0.112 गुना 10 पे पावर -2, 10 पावर -2 कैसे 11 6 17 -19 + 17 -2, तो ये भागा करने के बाद ये तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई बराबर इतना एम्पियर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका हल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। एक विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड 1 गुना 10⁻8 हाइड्रोजन आयन प्रवाहित हो रहे हैं। तो इतना हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, तो मतलब n का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं। n1 दे दिया, मान लेते हैं n1 दिया 1 गुना 10⁻18 आयन है, प्रति सेकेंड बोल रहा है, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा प्रति सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, तो t बराबर कितना दिया हुआ प्रति सेकेंड, तथा एक दूसरी अनुप्रस्थ, पहला प्रस्थ हो गया अनुप्रस्थ, अब दूसरी अनुप्रस्थ काट से विपरीत दिशा में 2.7 गुना 10⁻18 n2 बराबर दे दिया कितना 2.7 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, ये भी बोला प्रति सेकेंड, तो यहाँ भी दे दिया t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, प्रवाहित हो रहे हैं यदि संभरण वोल्ट दे दिया कितना दे दिया वोल्ट 230 वोल्ट है, तो नली की प्रवाही प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध मतलब R पूछ रहा है, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या जानते हैं I इंटू R, तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I। अब V तो दिया हुआ है, I निकालना है, तो ये सब मदद से हम लोग क्या निकालेंगे I का वैल्यू। तो देखिए पहला क्या है N1T दिया है ना, तो इससे निकलेगा I1। ठीक है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा Q/T, Q बराबर N1 इंटू ई, एन ई होता है अपॉन T। N1 कितना दिया हुआ है यहाँ से देख लीजिए, N1 दिया हुआ 1 इंटू 10⁻18, तो 1 इंटू 10⁻18 इंटू ई बराबर हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन T, प्रति सेकेंड बोला तो 1, तो इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, तो इसको गुना करिएगा तो सीधे गुना दिख रहा है। ठीक है, 10⁻18 10⁻−19 10⁻−1 10⁻−1 इधर करेंगे तो 10 आ जाएगा, इधर हटाएंगे तो 100, तो ये आ जाएगा 0.016, इतना एम्पियर आ जाएगा। अब I2 बराबर क्या हो जाएगा सेम Q/T, यहाँ पर N2 इंटू E/T हो जाएगा। N2 बराबर कितना दे दिया है 2.7 इंटू 10⁻18, तो 2.7 इंटू 10⁻18 गुना ई कितना दिया 1.6 इंटू 10⁻19
-19 होता है अपॉन प्रति सेकंड कर दिए। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों गुना होगा, गुना कीजिएगा 10 पावर 18 10 पावर -19 तो 10 पावर -1 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 10। तो इसको जब गुना करके आएगा तो ये आ जाएगा 0.432 एम्पियर इतना। अब क्या है, टोटल आई निकालना है ना, ठीक है। तो टोटल आई क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, कुल धारा कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। तो 0.16 प्लस 0.432 तो कितना आ जाएगा इसे 0.592 एम्पियर, ठीक है। अब टोटल कुल धारा आ गया तो अब निकाल लेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार R बराबर V बटे I, तो 230 बटे I, कुल धारा कितना आ गया मेरे पास, तो यहाँ से देख सकते हैं कुल धारा है 0.592, तो 0.592 तो ये कुल धारा आ जाएगा। जब इसको हटाइएगा तो कितना आ जाएगा इंटू 1 2 3, ठीक है। इसको भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 388.5 ओम। आर का क्या होता है ऐसा मात्रक ओम, तो इतना आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस अनुसार करेंगे इसको, अपने पहले देख के कीजिएगा फिर अपने करने की कोशिश कीजिएगा तभी होगा, 2 बार कीजिएगा तभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला, चांदी के एक तार में 90 कूलम आवेश है, तो आवेश दे दिया हमको, तो इसका हल हो जाएगा। आवेश किससे संकेत करते हैं क्यू से, तो क्यू दे दिया 90 कूलम, ठीक है। फिर क्या दिया 1 घंटा 15 मिनट में बह रहा है, तो समय दे दिया 1 घंटा 15 मिनट। अब समय हमेशा किस में लेते हैं, सेकेंड लेते हैं, तो इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड, प्लस 1 मिनट में कितना होता है सेकेंड, तो 15 × 60 सेकेंड, तो 3600 प्लस 15 × 6 = 90 900, तो टोटल कितना आ जाएगा सेकेंड 4500 सेकेंड इतना आ जाएगा, ठीक है। तो समय मेरे पास आ गया। अब क्या रहा, तार में बहने वाली विद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तार में विद्युत धारा I बराबर क्या होता है Q/T, तो I बराबर Q/T मतलब 90/4500, ठीक है। तो हो जाएगा ये कट जाएगा 9 × 5 = 45, 1/50, 1/50.002 एम्पियर, आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको हल करते हैं, ये सब देता भी है तो 2 नंबर में देगा। 1 माइक्रो एम्पियर की धारा कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनेगी, तो 1 माइक्रो एम्पियर दे दिया, तो I बराबर क्या दे दिया 1 माइक्रो एम्पियर की धारा कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनेगी, तो संख्या पूछ रहा है मतलब n बराबर पूछ रहा है। तो I बराबर क्या जानते हैं Q/T, और Q बराबर क्या जानते हैं NE/T, तो NE/T, तो I बराबर क्या हो जाएगा NE/T। n पूछ रहा है तो NE बराबर क्या आ जाएगा I × T, ठीक है। अब n पूछ रहा है तो I/T/E, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा IT/E। तो I कितना दिया हुआ है, देखिए इधर से 1 माइक्रो एम्पियर मतलब माइक्रो मतलब 10 पावर -6, 1 गुना 10 पे पावर -6 गुना टाइम, कुछ नहीं दिया तो 1 सेकेंड ले लेंगे, और ये जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, ठीक है। तो 1/1.6 करेंगे, ठीक है, 10 पावर -6 प्लस 10 पावर 19 13 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.625 × 10 पे पावर -6 प्लस 19, यह आ जाएगा 0.625 × 10 पे पावर 13, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन इजी होता है लेकिन आता भी है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन उसी तरह से देखते हैं सेम टाइप का। तो अपने से पहले
इसको हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको हल कीजिएगा अपने से, नहीं होगा तब मेरा देखिएगा हल कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए हल कैसे होगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड, तो टी बराबर 1 सेकेंड दे दिया, प्रति सेकेंड 6 गुना 10 पावर चक्कर लगा रही है, तो एन बराबर कितना दे दिया 6 गुना 10 पावर 15, ठीक है, लगा रही है। तो कक्षा में उत्पन्न धारा, तो धारा पूछ रहा है आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर हम लोग जानते हैं एन ई बटे टी, पुट कर देंगे। एन बराबर कितना दिया 6 गुना 10 पावर 15, ई बराबर क्या दिया, ई बराबर हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टी दे दिया है 1, तो ये कितना आ जाएगा 16×96, तो 9.6 इंटू 10 पर पावर 15-19 जाएगा तो कितना आ जाएगा -4, तो इतना क्या आ जाएगा, इतना एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आसान है, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ऐसा आप ज़रूर बनाइए, कोशिश कीजिए अपने से बने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकेंड, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो प्रतिच्छेद क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल कितना दे दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मिलीमीटर को हटाएंगे तो 1 स्क्वायर में है तो 10 पे पावर -3 मीटर होता है, तो 10 पावर 3 मीटर स्क्वायर, तो 1 गुना 10 पावर -3 गुना 2 कितना हो जाएगा 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर, मीटर में चेंज कर लिए। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकेंड, तो टी बराबर कितना दे दिया 1 सेकेंड, 6 गुना 10 पावर इलेक्ट्रॉन गुजरती है, तो एन बराबर कितना दे दिया 6 गुना 10 पर पावर 16। तो ज्ञात कीजिए पहला विद्युत धारा, तो विद्युत धारा पहले ज्ञात कीजिए, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर एन ई बटे टी, एन तो दे दिया है 6 गुना 10 पावर 16 गुना ई जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टी, प्रति सेकेंड बोला तो 1 सेकेंड, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 16×96 9.6 गुना 10 पे पावर 16-19 जाएगा तो -3, इतना एम्पियर आंसर आ जाएगा पहला का। दूसरा हम पूछा पुंज में धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं जे बराबर आई बटे, तो आई मेरे पास आ गया कितना आया 9.6 गुना 10 पावर -3 अपॉन ए दिया हुआ है 9.6 गुना 10 पावर -3, ए दिया हुआ है 10 पावर -6, तो 10 पावर -6, ये क्या आ जाएगा 9.6 इंटू 10 पावर -3 माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो -3 + 6 कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 10 पावर 3, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 9.6 गुना 3 जीरो आ जाएगा, तो इससे हटाएंगे तो 10 का कट जाएगा, यह आ जाएगा 9600, इसका क्या होता है ऐसा यूनिट एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोला 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या दे दिया, हल लिख लेते हैं, जो देता है वो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपने से बनाइएगा, ठीक है। तो देख क्या दे दिया क्षेत्रफल दे दिया, तो ए बराबर कितना दे दिया 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में 10 पे घात कितना दे दिया 28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है, तो क्या दे दिया एन बराबर दे दिया 10 पे घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। यदि इस तार में धारा दे दिया, कितना दे दिया धारा 0.32 एम्पियर, इतनी धारा बह रही है, तो ज्ञात कीजिए पहला तार में धारा घनत्व, धारा घनत्व जानते हैं जे बराबर आई बटे, तो आई क्या दे दिया 0.32, ए मीटर स्क्वायर में तो सही है 10 पावर -6, ये कितना है 0.32 10 पावर 6, इतना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला पुट कीजिए हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आप क्वेश्चन क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग का फॉर्मूला बताए, तो हमको जे मालूम चल गया, तो जे बराबर याद होगा क्या बताए थे NeVd,
तो यहाँ से अनुमान वेग क्या हो जाएगा, वी डी बराबर जे बटे एन ई। जे अभी जस्ट निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 0.32 10 इंटू 0.32 10 पर घात कितना 6 अपॉन एन। तो एन का वैल्यू दे दिया है, कितना एन का वैल्यू दिया है, देखिए 10 पावर 28, तो 10 पे पावर 28 गुना ई जानते हुए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा नीचे 100, ये चला जाएगा ऊपर 10, ये कट जाएगा 16 दूनी 32, क्या आ जाएगा 2 गुना 10 पे पावर 6 1 7, ये चला जाएगा तो -28, ये जाएगा तो +19, ये 10 पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, तो यह आ जाएगा 2 गुना 10 पे पावर कितना आ जाएगा 28 2 30 -30 19 7 26, तो -30 26 -30 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो इतना आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड अनुगमन वेग, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, अपने से कीजिएगा।